हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर गाइज, जिन भी कनेक्शंस में पॉजिटिव शिफ्ट्स आने वाले हैं, ये उन व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी है। सबसे पहले एनर्जी तो ये है गाइस कि आपके पार्टनर का कल रात, कल शाम, कल परसों या फिर आज सुबह से लेकर अभी तक किसी के साथ घमासान युद्ध हुआ है। किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा आपके पार्टनर का हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन सबसे पहले मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। और ये जिसके साथ झगड़ा हुआ है गाइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीखी तलवारें चली है और ये ज़रूरी भी था, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि कार्मिक साइकिल्स एंड करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार आप बहुत ज़्यादा स्मूथली, हँसी-खुशी कार्मिक साइकिल्स को एंड नहीं कर सकते हो। कभी-कभी आपको वॉरियर एनर्जी में आकर चीज़ों को ख़त्म करना पड़ता है और वही एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की। ये पर्सन बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं थर्ड पार्टी से। जो कोई भी थर्ड पार्टीज़ इनकी लाइफ में, ख़ास करके इनके घर परिवार में किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा इनका हुआ है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ये झगड़ा जब हुआ, जब बहुत सारी बातें बोली गई, कहा सुनी हुई, जो कुछ भी हुआ है, आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है गाइस। ये पर्सन पछतावा कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने इन लोगों के बहकावे में आकर, इन लोगों की बातें सुनकर आप पर गलत इल्ज़ाम लगा दिए। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके साथ एक डीप सोल लेवल कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर बैलेंस को शो करता है गाइज़, शुक्र को भी शो करता है। तो कहीं न कहीं पर आपका या फिर आपके पार्टनर का शुक्र इम्बैलेंस था, तो वहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो रहा है गाइज़। और आपके कनेक्शन में भी बैलेंस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जाने-अनजाने में आपने किसी का दिल दुखाया है, तो वहाँ पर आप होपोनोपोनो प्रेयर से कर्मा क्लेंस कीजिए और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। ये भी मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। आपके पार्टनर देखो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है गाइज़, जो खुद में ही बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटी होल्ड करने वाली पर्सनैलिटी होती है। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि नारियल होता है ना, ऊपर से बहुत सख्त होता है लेकिन अंदर से उतना ही मीठा जल उनके अंदर होता है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की है गाइज़। ये ऊपर से अब देखो इतने सख्त और इतने बहुत ज़्यादा तीखी एनर्जी में थर्ड पार्टीज़ के लिए है और अंदर से जो सॉफ्ट एनर्जी है वो आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा लविंग वाइब्रेशन में है और उनकी लव वाइब्रेशन शायद आपको पिक होते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको उनका लकी चार्म मानते हैं। जब भी ये आपके साथ एनर्जी फ़ील करते हैं, आपकी पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील करते हैं या फिर आपके बारे में पॉज़िटिव सोचते हैं, तो इनकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ लक इनका साथ देना शुरू हो जाता है या फिर इस पर्सन ने सोल लेवल पर आपकी माफ़ी माँग ली है या फिर कुछ ना कुछ इस पर्सन ने ज़रूर से ज़रूर किया है। ये पर्सन दुआएँ काफ़ी ज़्यादा माँगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये किसी टेम्पल में विज़िट किया है इन्होंने या फिर ये मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जी हो सकती है गाइज़, म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है आप दोनों की। लेकिन आप दोनों में से किसी एक ने या फिर दोनों ने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ दुआ माँगी है। किसी ने मन्नत भी माँगी है कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो हम दोनों मिलकर आएँगे आपके टेम्पल में विज़िट करने के लिए, ऐसा भी किसी ने बोला है। ये वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़। और अगर आपका कनेक्शन जेन्युइन है तो ये ज़रूर से ज़रूर आपकी मन्नत पूरी भी होने वाली है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर से ज़रूर कीजिए। कुछ व्यूअर्स के केसेस में देखो गाइज़, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो खुद ही ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ईगो शो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कनेक्शंस के लिए थोड़ा-सा हीलिंग ज़रूरी है गाइज़, आपको अपनी हीलिंग करना ज़रूरी है।
आपके पार्टनर की हीलिंग होना ज़रूरी है। जब ये हीलिंग पूरी हो जाएगी ना, तब आपके पार्टनर इस पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट होने वाले हैं, राइट? तो उन व्यूअर्स को थोड़ा-सा पेशेंस रखना है जिनके पार्टनर अभी भी काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो ये उन व्यूअर्स के लिए एनर्जीज़ है। बाकी जितने भी व्यूअर्स खुद अपनी हीलिंग कर चुके हैं, बहुत सारे लेसन्स लर्न कर चुके हैं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा पैशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जीज़ है इनकी, ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं की है, वो सब चीज़ें आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो थर्ड पार्टी के साथ इनका टावर आया हुआ है ना गाइज़, तो इनके चक्रास में कहीं न कहीं पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, नर्वस सिस्टम हील करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। कभी-कभी देखो बचपन में या फिर आपकी एज जो कुछ भी होती है, आप जो भी लाइफ़ में एक्सपीरियंस करते हो ना, आपकी नर्वस सिस्टम में वो मतलब डर पैदा हो जाता है, एक अनजाना-सा फ़ियर क्रिएट हो जाता है। एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं, थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं। इसके रीज़न बहुत अलग-अलग होते हैं गाइज़, लाइफ़ में आपने एक्सपीरियंस क्या किया है, आपकी कंडीशनिंग कैसी हुई है, आप किस घर में रहते हो, आपके पेरेंट्स कैसे रहे हैं, आपका स्कूलिंग कैसा रहा है, आपके स्कूल में कैसे फ्रेंड्स थे, स्कूल का एक्सपीरियंस क्या था, कॉलेज का एक्सपीरियंस क्या था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर लोगों ने आपको हमेशा ट्रिगर ही किया है, बुली किया है, हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश की है और कहीं न कहीं पर अगर आपके या फिर आपके पार्टनर के कॉन्फिडेंस को दबाने की कोशिश की है, तो फिर इंसान ना उसके अंदर एक अनजाना-सा डर पनपने लगता है, असुरक्षितता की भावना क्रिएट हो जाती है, इनसिक्योरिटीज़। जिसके चलते वो चाहकर भी एक्शन नहीं ले पाता है। तो कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ये भी है, तो देखो गाइज़, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अपने अंदर, अगर आप फेमिनाइन हो तो अपने अंदर का फ़ियर, इनसिक्योरिटीज़ को हील कीजिए, तो आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जी ऑटोमैटिकली हील हो जाएगी। अगर आप किसी और कनेक्शन में हो और अगर ये आपकी खुद की एनर्जी है, तो आप खुद को हील कीजिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद मैस्कुलिन हो, तो आप खुद भी फ़ियर रिलीज़ मेडिटेशन कर सकते हो। नर्वस सिस्टम हील करने के लिए भी बहुत सारे मेडिटेशंस अवेलेबल है, प्रेयर्स अवेलेबल है, वो आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए, जिससे कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, जिससे कि आप एक्शन ले सको या फिर आपका पार्टनर एक्शन ले सके। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है गाइस, 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, 66 नंबर है, मतलब हो सकता है आपको 666 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बैलेंस तो क्रिएट होगा गाइस, बहुत जल्द ये आपके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। ये कोई फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप रिलेटेड सक्सेस आपको इस कनेक्शन में ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला है। अगर कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन में है तो यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये कन्फर्मेशन देना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में सक्सेस ज़रूर हासिल होगा, लेकिन आप खुद क्या सोच रहे हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट ज़रूर से ज़रूर होने वाला है। ये पर्सन आपको उनकी दुनिया समझते हैं। अब ये पर्सन इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है, भाई मेरी लाइफ में कोई रहे ना रहे, मेरा पार्टनर अब मुझे नहीं खोना है, बिकॉज़ यही वो इंसान है जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। चाहे मैं उसके साथ था या नहीं था, लेकिन हमेशा आपने इस पर्सन का एनर्जेटिक लेवल पर साथ दिया है और ये मैसेज ख़ास करके मुझे ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकल कर आ रहा है, बिकॉज़ ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी ही होती है गाइज़, फिज़िकल सेपरेशन होता है लेकिन एनर्जेटिकली आप दोनों हमेशा एक साथ होते हो। जैसे-जैसे फेमिनाइन्स अपने ऊपर काम करती है, अपना हीलिंग करती है, वैसे-वैसे मैस्कुलिन्स के भी चक्रास हील होते हैं, मैस्कुलिन्स के भी कर्मास हील होते हैं, मैस्कुलिन्स भी अपनी पावर में आते हैं, उन्हें भी अपना लाइफ पर्पस मिलता है, उनका भी इनर चाइल्ड इश्यू हील होता है, फैमिली लीनेज हील होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइज़। तो कहीं न कहीं पर अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप हाइली अवेकन्ड फेमिनाइन हो, तो ये एनर्जी आपके लिए होगी कि आपके मैस्कुलिन के लाइफ में बहुत बड़े-बड़े लेवल पर चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। पहले हो सकता है वो खुद विक्टिम मेंटालिटी में थे, बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड वो खुद प्ले कर रहे थे कि मेरे साथ ही गलत हुआ है, फेमिनाइन को गलत समझ रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे उनकी अवेकनिंग हुई है, जैसे उन्होंने दुनिया की सच्चाई देखी है, अपनों की सच्चाई देखी है, वैसे-वैसे मैस्कुलिन्स के अंदर भी शिफ्ट आया है। वो 3D मैट्रिक्स की एनर्जी से 5D में शिफ्ट होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी माया जाल था, उस माया जाल को वो बर्न कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं।
बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स को वो एंड करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि मुझे वो बाहुबली मूवी का सीन यहाँ पर मुझे चैनलाइज़्ड हो रहा है, जहाँ पर उनकी जो मदर है वो उनकी वाइफ़ के लिए कुछ शायद एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं होती है, तो वो किस तरीके से अपनी वाइफ़ के लिए स्टैंड लेते हैं, राइट? तो उस तरीके की एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की है। और ये काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, और वो सीन पूरा का पूरा यहाँ पर थर्ड आई पर मुझे चैनलाइज़्ड हो रहा है। तो शायद ये हो सकता है कि ये इनके मदर के अगेंस्ट जाकर भी आपके लिए स्टैंड लेंगे, और एक योद्धा, एक वॉरियर का अपना लाइफ पर्पस सर्व करने के लिए उन्हें कभी-कभी ऐसे हार्श डिसीजंस भी लेने होते हैं। और ये जो भी डिसीजंस होते हैं गाइज़, वो सब कर्मा में इंक्लूड हो जाते हैं। कार्मिक साइकिल्स इस तरीके से ही एंड होती है, तो वहाँ पर गिल्ट फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। गिल्ट से आप या फिर आपके पार्टनर यहाँ पर मुक्त होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको मेरे व्यूअर्स में से अगर कोई गिल्टी एनर्जी में है, गिल्ट है किसी भी बात का, तो आपको गिल्ट नहीं रखना है, ये मैसेज आ रहा है। और आपके जो पार्टनर्स है गाइज़, वो भी ये देखो गिल्ट फ़ील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ वो भी तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बहुत झेल चुके, बहुत लोगों की सुन चुके, बहुत ताने भी सुने हैं, बहुत लोगों ने उन्हें दबा कर रखा था। लेकिन अब वो पूरी तरीके से फायरी एनर्जीज़ में मुझे उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है गाइज़। और बहुत पॉज़िटिव शिफ्ट यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। पैशन काफ़ी ज़्यादा है, इनके सपने काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। ये बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है इस पर्सन के साथ आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये कोई आपका क्रश है, ये भी दिखाई देता है। अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है तो ये आपका कोई क्रश हो सकता है जो आपसे प्यार करता है, जो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और कहीं न कहीं पर आपको भी उस पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है, ये भी वाइब्रेशन है, बिकॉज़ कलेक्टिव्स में बहुत अलग-अलग कनेक्शंस है गाइज़। तो आप आपके हिसाब से देख लेना कि आप किस कनेक्शन में हो, आपकी किस मतलब एनर्जीज़ क्या है। तो ये दिखाई दे रहा है। और हाँ, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स साथ में आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये ज़रूर से ज़रूर कोई डिवाइन कपल है। डिवाइन कपल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। आप एक पावर कपल हो गाइज़, और बहुत जल्द दुनिया आपको पावर कपल की नज़रों से ही देखने वाली है। इससे पहले पास्ट में जो कुछ भी हुआ गाइज़, आप दोनों में ब्लेम गेम हुआ, आप और थर्ड पार्टी में ब्लेम गेम हुआ, लोगों ने जज किया। जिसने किसी ने जज किया है, सबके मुँह बंद होने वाले हैं गाइज़। माता लक्ष्मी, ब्रह्मांड, शिवजी, माँ काली आपको इतना कुछ भर-भर के देने वाले हैं ना, बिकॉज़ आप जो अकेले में रोए हो, आपने अकेले में जो साधना की है, जो इनर वर्क किया है, जो अफ़र्मेशंस किए हैं, जो एफर्ट्स लगाए हैं, चाहे आपके जॉब करियर सक्सेस के लिए, चाहे आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए, जो कुछ भी आपने एकांत में किया है ना, वो दुनिया ने नहीं देखा है, वो लोगों ने नहीं देखा है। वो बस आपके भगवान ने देखा है, तो वही कर्मा के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो दुनिया की बातों को इग्नोर करो, ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है। दुनिया क्या बोल रही है, कौन 4 लोग, वो 4 लोग कभी भी आपके दुःख दर्द में खड़े नहीं होते हैं। बस आप होते हो और आपका इष्ट होता है, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका ट्विन हमेशा आपके साथ होता है, ये बात हमेशा याद रखो। तो यही मैसेजेस है गाइज़, यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, पॉजिटिव रहना है, डेविल की चाल में नहीं फँसना है। जो मैं बार-बार रीडिंग्स में बता रही हूँ, बिकॉज़ ये डेविल का देखो ये चल रहा है, वो खेल तो खेलता ही रहता है, लेकिन आप खुद स्ट्रॉन्ग रहो, किसी से भी मैनिपुलेट नहीं होना है, खुद ने जो डिसीजन लिया है उसी डिसीजन पर फर्म रहना है। ये डिवाइन का मैसेज आपके लिए आ रहा है, और आपके पार्टनर को भी डिवाइन गाइड कर रहे हैं। और आई होप कि बहुत सारे डिवाइन कनेक्शंस है, जितने भी जेन्युइन कनेक्शंस है, दिल से दुआ है कि आप सभी के यूनियन रियूनियंस बहुत बहुत जल्द हो जाए। आपके पार्टनर के अंदर वो स्ट्रेंथ आए, वो करेज आए कि वो खुद से आपको कॉल मैसेज करे, आप दोनों कॉन्टैक्ट में आए, और आप दोनों की खुशहाल ज़िंदगी हो। यही आपके लिए मेरी दुआएं हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।